नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज की डिबेट है उस खुली चुनौती की जो गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को दी है और ये कहा है कि दम है तो वाराणसी में मोदी के खिलाफ लड़के दिखाएं। ये बात तब उठी जब नीतीश कुमार का दौरा निर्धारित हुआ कि नीतीश कुमार भी वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली करेंगे। प्रधानमंत्री की भी प्रस्तावित रैली और ऐसे में नीतीश कुमार भी वहां जा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? इस वक्त दो चीजें हो रही हैं बिहार में। माता जानकी के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए और उसकी पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए, बढ़िया करने के लिए नीतीश कुमार भी वहां पहुंचे। और दूसरी खबर यह कि वहां पर वाराणसी में नीतीश कुमार रैली करने जा रहे हैं। बीजेपी वाले हमलावर हैं कि भाई ये आप अचानक से क्यों जागे? इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे, अभी भी हैं, और अब जाकर नींद टूटी है जब आपको ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है भव्य तरीके से, तो यहां भी माता जानकी को उतनी ही जगह दी जाए और इसलिए आप वहां पर पहुंचे। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री का वो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां जाना, वहां की व्यवस्थाओं के प्रति अपना जुझारूपन दिखाना आम है। लेकिन नीतीश कुमार जा रहे हैं, ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश वाराणसी में मोदी को खुली चुनौती दे पाएंगे। आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। उषा विद्यार्थी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से अजय यादव, प्रवक्ता आरजेडी से राजेश राठौर, प्रवक्ता कांग्रेस से डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया डॉक्टर संजय कुमार से, उसके बाद सीधे मुख्य डिबेट की तरफ आएंगे। जरूरी है कि इस लब्बो लुआब को समझना। डॉक्टर संजय कुमार, जिस इंट्रो की बात हम कर रहे हैं, इंट्रो का मतलब कि जैसे हमने कहना शुरू किया और जो उसके जो सरल मायने हैं, जो आम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समझ में ये बैठ जा रहे हैं कि ये हो सकता, ये नहीं हो सकता। राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको नीतीश कुमार जी का सेल्फ प्रोजेक्शन के तौर पर देखा जाना चाहिए। इंडी गठबंधन इनको भाव दे नहीं रहा है, कोई जिम्मेवारी इनको दी नहीं जा रही है, तो ये बताने की कोशिश अपने गठबंधन के साथियों को कर रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर आप हमें भाव नहीं दीजिएगा तो हम अपने तरीके से जो भी 4-5 राज्य हैं वहाँ हम जाएंगे, रैली करेंगे। और बनारस तो हमारा नेबरिंग स्टेट है, तो नेबरिंग स्टेट जो है और बिहार की मिट्टी, बिहार का मिजाज, बिहार के लोग और बनारस में बहुत अंतर नहीं है। वो जो पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उसके मिजाज को, उसकी माटी को, उसके लोग को अगर आप देखेंगे तो बिहार से उनका जो कल्चरल हर तरह से मिलता है। तो एक तो ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, अगर जातीय समीकरण की बात भी हो तो जातीय समीकरण की भी बात करेंगे, जो मिर्जापुर से लेकर के फूलपुर, इलाहाबाद से लेके और जो वाराणसी का जो इलाका है उसमें जो पटेल समुदाय के लोग हैं, तो ये मैसेज देने की भी कोशिश करेंगे कि भाई वो चाहे मैसेज भाजपा को जाए या मैसेज इनके अपने गठबंधन को जाए, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति में कभी कभी चीजें सिंबॉलिक होती हैं। तो अगर प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ये जाते हैं, वाराणसी में, वहां रैली करते हैं और जिस तरह से गिरिराज सिंह ललकार रहे हैं इनको, अगर प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में ये सर्वसम्मति से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होते हैं, तो ये हाई सिंबोलिज्म होगा कि भाई अगर लड़ेंगे तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से लड़ेंगे। चूंकि चैलेंजर के तौर पर तो नीतीश कुमार रहे हैं, तो अगर चैलेंजर के रूप में ही सही तो वाराणसी की जमीन पर जाकर के जो प्रधानमंत्री का लोकसभा का क्षेत्र है, तो सिंबॉलिक तरीके से भी एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। संदेश देने की बात आप कर रहे हैं। राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो राजेश राठौर, हमें जरा ये बताइए कि अभी तक जो ताना बाना चल रहा था और बीच में कुछ कमेंट्स नीतीश कुमार के भी आए, खासकर इंडी गठबंधन को लेकर के, और अब चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि जो 5 राज्यों में होना था वो हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या? इससे पहले कि एक बैठक होती या फिर उससे पहले कुछ नेता बैठे, बातचीत हुई, लेकिन जिस इशारे की बात डॉक्टर संजय कर रहे हैं, उस इशारे में कितना दम है? क्या चल क्या रहा है? आगे क्या होना है? और क्या जिस खुली चुनौती की बात की जा रही है, नीतीश के दौरे को लेकर बातचीत की जा रही है, गिरिराज सिंह के उस चुनौती को लेकर बात की जा रही है, कितना दम है? 3 सवाल है विवेक जी आपका। पहला सवाल है
कि इंडिया गठबंधन को लेकर जो संशय की बात आप कर रहे थे, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है और सब लगभग अंदर से तय हो चुका है। अगली बैठक 19 तारीख को होगी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा है कि मैं जाऊंगा। उनकी ओर से कई लोग अधिकृत रूप से बोल चुके हैं उस गठबंधन में जाएंगे। वो गठबंधन आगे कैसे काम चलेगा, वो महाराष्ट्र में 5 महत्वपूर्ण कमेटियां बनाई गई थी, उस पर हम चर्चा करके समय जाया नहीं कर सकते। तो इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि गिरिराज सिंह पे हम बाद में जाएंगे, पहले नीतीश कुमार जी के बनारस रैली पे हम बात करते हैं। अगर बनारस रैली नीतीश कुमार जी स्वयं की हैसियत से, जेडीयू की हैसियत से, मुख्यमंत्री की हैसियत से कर रहे हैं, तो भाजपा को क्यों परेशानी हो रही है? इसलिए परेशानी हो रही है तो उन्हें लगता है कि नीतीश जी की रैली में बनारस में आवाम जुटेंगे, बड़े पैमाने पे जुटेंगे। तो हर नेता का अपना धर्म है, कर्म है, राजनीतिक दल है, जो कहीं भी रैली करें। तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी क्यों होती? गिरिराज सिंह तो आज तक मुझे नहीं याद है, आप तो बड़े प्रेस से हैं, आपको कहीं याद होगा कि अपने मंत्रालय का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कामों का उल्लेख किए हो। ऐसा हमको बिहार के 2 मंत्री का दिखाई नहीं दिया, एक गिरिराज सिंह, एक अश्विनी कुमार चौबे जी। लेकिन चुनौती देते हैं कि वो लड़ना है तो बनारस लड़ जाए। हम भी नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देते हैं। हम भी एक पार्टी के अधिकृत मुख्य प्रवक्ता हैं कि आए नालंदा लड़ जाए, पटना है आए लड़े। और हम सीतामढ़ी से हम आते हैं, मां सीता की धरती से आते हैं, जहां 10 साल प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी के हो गया, बार बार तो अयोध्या चले जाते हैं, जय श्री राम कहते हैं, माता सीता को क्यों भूलते हैं? हम चुनौती देते हैं कि प्रधानमंत्री जी आइए, सीतामढ़ी लड़िए, तब आपको हैसियत पता चलेगा। क्योंकि आप नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप राम के नाम पे तो वोट लेते हैं और माता सीता के तिरस्कार करते हैं। माता सीता को गाली देने वाले को आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाते हैं। जो तलाकशुदा माता सीता को कहते हैं उसको आप मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ये बड़बोलेपन से अलग राजनीतिक बात हो तो उस पर बात हो कि नीतीश कुमार जी से कितने भयभीत हैं। बनारस के लोग कम, भाजपा के लोग कम, संपूर्ण नरेंद्र मोदी के समर्थक लोग बेचैनी हो गई है, कहीं लोग जुट न जाए। और नीतीश कुमार जी अगर रैली करते हैं तो उसका लाभ भाजपा को नहीं होगा, उसका लाभ इंडिया गठबंधन के जो साथी लड़ेंगे उन्हीं का होगा। और बनारस से कौन लड़ेंगे वो इंडिया गठबंधन के सभी नेता मिलकर तय करेंगे, जो लड़ेंगे वही नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे। अगर गिरिराज सिंह को लगता है कि वहां बनारस में नरेंद्र मोदी जी हार जाएंगे, तो बिहार में मैं कई लोकसभा के नाम कहा हूं, पाटलिपुत्र, नालंदा और माता सीतामढ़ी, हम कह रहे हैं बार बार उस बात का, लेकिन वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि नारी से उन्हें परहेज है। उषा विद्यार्थी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है। उषा विद्यार्थी जी, कई तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पर। पहली बात तो डॉक्टर संजय ने जो कहा, एक्सप्लेन किया और आम लोगों के लिए उन्होंने कहा, लेकिन जो अभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस ने जो कहा, कई खामियां, कई चीजें उन्होंने गिना दी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो क्या चुनौती देंगे जो अपने बारे में, अपने काम के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल एक सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि हमारे पत्रकार या फिर कोई भी पत्रकार यही सवाल लेकर गया कि भाई नीतीश जी की यात्रा होने वाली है वहां पर, तो ऐसे में उस सवाल का उन्होंने जवाब दिया कि नहीं भाई, तो अगर आ रहे हैं तो आके लड़के, अगर दम ताकत है तो लड़के दिखा दें यहां से, ठीक है। कोई भी अपने बड़े शीर्ष नेता के लिए ऐसा कहेगा। उषा विद्यार्थी जी, गिरिराज जी या सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि चुनौती दे रहे हैं, लेकिन स्वयं भी तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको सोचना चाहिए कि मेरा व्यक्तित्व वैसा हो ना, जो हम प्रधानमंत्री के वाराणसी में जाकर वहाँ से चुनाव लड़ें, उनका भी तो छवि अपना बनाएं और उस तरह से अपने आप को ये करें कि हम उनकी तुलना में, केवल कह देने से तुलना में ठीक ही करें। आप बनारस जाके लड़िए और आप चुनौती दे रहे हैं कि आप सीतामढ़ी माता सीता का और कहीं भी, वो चुनौती आप देखिए 3 स्टेट में आप लोग ऐसे ही कह रहे थे और 3 स्टेट में क्या हुआ? तो उनका व्यक्तित्व, अपनी छवि नीतीश कुमार जी वैसा बनाए। मैं कहना चाहती हूँ अपने मित्र कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, बिहार तो संभल नहीं रहा है, बिहार में रोज क्या हो रहा है ये तो उनको दिख नहीं रहा है। बनारस जाएंगे तो जाइए, ये भी इच्छा पूर्ति कर लीजिए, बनारस में भी जाइए और मोदी जी से कंपेयर करने के बाद सोचते हैं क्या आप बिहार में रोज बच्चियों को, कल ही आप देखे होंगे कि रोड पर, सड़क पर चलते हुए बच्चियों की हत्या कर दी गया, कोई आके मार दे। अभी आज शायद उसकी अरेस्टिंग हुई कि नहीं हुई। रोज आपको पटना में चलने की जगह नहीं है, ये विकास का तो काम नहीं कर रहे हैं। लोगों का किस दिन डकैती, हत्या रोज आए दिन, लग रहा है कि 90 के दशक हम लोग याद कर रहे हैं।
इसको ठीक करने की जरूरत है। कि केवल हम कंपटीशन कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, पूरे देश भर में कौन लोग हैं जो कहाँ महाराष्ट्र कर्नाटका कहाँ से आप सोचते हैं कि आपको सपोर्ट मिलेगा? गठबंधन कर रहा है, गठबंधन जीत जाएगी 19 तारीख को, तो ये सब ख्याली पुलाव क्यों पका रहे हैं? गठबंधन कहीं कोई गठबंधन ये नहीं है, ये मतलब और महत्वाकांक्षा की गठबंधन है जो अपने अपने स्टेट में अलग अलग लड़ रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि गठबंधन है। और आप कह रहे हैं बनारस से लड़ने की बात, अब मोदी जी से तुलना करने की बात करते हैं। ये सब हास्यास्पद है, और सच में चुनौती देने के लिए हमारे नेता हैं, उनको अपना जहां देना होता है अपना देते ही हैं कि मैं क्या काम करता हूं, वो निश्चित रूप से देंगे। लेकिन पहले ये लोग तो बताएं कि ये तो बताएं मुख्यमंत्री जी कि क्या कर रहे हैं बिहार में, क्या कर रहे हैं? रोज हत्या लूट क्यों हो रही है? किसी की जान क्यों नहीं बच रही है? सवाल ये है यादव जी, सवाल ये है कि कौन सा मॉडल दिखाएंगे वाराणसी जा करके? यादव जी क्या दिखाएंगे? अपने बिहार का मॉडल ही तो दिखा रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। विवेक जी, क्या दिखाएंगे? बिहार में जिस तरह से विकास हो रहा है, विकास आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात को छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स सब बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरियां मिल रही है, जो इतने दिन से एग्जामिनेशन नहीं दे पा रहे थे, रिजल्ट नहीं निकल रहा था, आज शिक्षक की बहाली हो रही है। और फिर अभी चर्चा हो रही है कि फिर शिक्षक की बहाली होगी, दरोगा की बहाली हो रही है। अरे जब युवा को नौकरी मिल रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, सड़कें बन रही है, अस्पताल बन रहे हैं, एम्स दरभंगा में बन रहा है, आप शिक्षा में देखें, आप जहां देखें विकास है। तो बिहार एक ऐसा मॉडल है जिसको सब प्रदेश को अमल करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश क्या है? बुलडोजर राज्य हम लोग बोलते हैं, बुलडोजर मुख्यमंत्री। तो बहुत हो गया बुलडोजर मुख्यमंत्री जी का। और मैं बार बार सुन रही हूँ कि हमारे बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही है नरेंद्र मोदी से तुलना करेंगे। नरेंद्र मोदी में क्या खास बात है? माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसी 2 हाथ 2 पैर 2 आंख है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार जी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और नरेंद्र मोदी के पास कोई डिग्री नहीं है। तो सुपीरियर इस मायने में तो नीतीश कुमार जी ही हुए। कैबिनेट में केंद्र में वो मंत्री रहे हैं, पथ के रहे हैं, रेलवे के रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छे कार्य किए हैं। तो ये किस क्यों बोलती है कि तुलना क्यों न कर सकते नरेंद्र मोदी से? हर एक इंडियन सिटीजन इक्वल है। ठीक है, वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं, एक गरिमामय पद पे हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि हैं। कोई गारंटी नहीं होता है कि किसी क्षेत्र से प्रतिनिधि लगातार जीतते जाएं। वाराणसी उनकी पुश्तैनी धन नहीं है कि और कोई वाराणसी से लड़ नहीं सकता है। कोई प्रतिनिधि वाराणसी से लड़ सकते हैं, एक साधारण से व्यक्ति भी चाहे तो वो वाराणसी से लड़ सकते हैं। तो इसमें तो ये बेचैन जो बीजेपी वाले हुए हैं, इनकी बेचैनी दिखाती है कि ये लोग डर गए हैं। इसीलिए सुशील कुमार मोदी और गिरिराज सिंह की जो बयान इतनी भद्दी, इतनी ओछी, इतनी गंदी बयान नेशनल नेटवर्क पे दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को विरोध करना चाहिए, लेकिन वो विरोध नहीं करेंगे। हमारा बिहार मॉडल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा। आज युवाओं से पूछिए, युवा कितने खुश रहा है। यही मॉडल यूपी में होना चाहिए, यही मॉडल वाराणसी में होना चाहिए। तरह तरह का ये मंदिर बना देने से अब मरीज का इलाज नहीं हो जाएगा। मंदिर बना देने से लोग शिक्षित नहीं हो जाएंगे। कौन सा मॉडल दे रहे हैं? अपने युवाओं को तैयार कीजिए, महिलाओं को भारत सरकार की योजना है। बनते रहेंगे, सेंटर बना देते हैं, मंदिर पे इतना खर्चा करते हैं। बीजेपी का पक्ष उषा विद्यार्थी काउंटर करना चाहती है। उषा विद्यार्थी एक मिनट रुकिए, एक्सेप्ट कर रहे हैं हर प्रदेश। एजा जी एक मिनट रुकिए, उषा विद्यार्थी काउंटर कर रहे हैं कि जातीय जनगणना, उषा विद्यार्थी कुछ कहना चाह रही है आपसे। ये बिहार का मॉडल है। उषा विद्यार्थी यही कहना चाहती हूँ एजा जी को चाहिए कि जब हाई टाइम वो जो हमारे नरेंद्र मोदी है, छोड़ दे, बिहार नहीं आए। एजा यादव जी एक मिनट रुकिए, बिहार से चुनाव एक मिनट रुक जाइए। उषा विद्यार्थी चले जाए। हाँ, उषा विद्यार्थी बना रहे हैं, हाँ उषा विद्यार्थी जी क्या सवाल है आपका? मंदिर बना रहे हैं, द्वारका चले जा रहे हैं कि बिहार डर से नहीं आ रहे हैं। आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ, बीजेपी वाले बौखलाए हुए गांधी मैदान में ये लोग बम बारिश हो रही थी, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सभा नहीं छोड़ी। कभी डरते नहीं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो 56 इंच का जो छाती कहा गया है, तो 56 इंच का छाती को दिखाते हुए, और उस समय भी
गांधी मैदान में आए, जिस समय बारिश हो रही थी। ये काफी हॉटपॉट डॉक्टर संजय के पास चलना चाहेंगे। अभी हम एक एक करके मौका देंगे। देखिए इससे क्या है कि ये क्लियर आवाज नहीं आ पा रही है। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। कई पहलू हैं डॉक्टर संजय, कई पहलू हैं। कौन हमसे मुकाबला कर पाएगा, कौन होता है वो चुनौती देने वाला, बहुत सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन बात यहाँ पर कुछ सार्थक बातचीत हो जाए, और सार्थक बात यह है कि क्या कौन सा मॉडल वहां पर जाके नीतीश कुमार रखेंगे। क्या उत्तर प्रदेश का मॉडल इतना छोटा है, बौना है, या फिर इतना ध्यान देने योग्य नहीं है कि वहां पर ये जाकर बिहार का मॉडल प्रस्तुत करेंगे और लोग मान जाएंगे, या फिर जो नीतीश कुमार चाहते हैं, जिस काम के लिए अगर वाराणसी जा रहे हैं, वो काम पूरा हो जाएगा। मेरा तो ब्लैंक हो एक सेकंड मैं कहना चाहती हूँ, एक मिनट हम आ रहे हैं। एक सेकंड बस। हाँ बोलिए। जितनी भी योजनाएं जो मैडम ने कहा कि विकास की हुई है, हाँ। वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ सड़क और जातीय जनगणना हुआ तो ये हुआ, ये सब हमारे मुझे तो समय में हुआ। हो गया, एक सेकंड हो गया। उद्घाटन करके कह रहे ठीक है, हाँ जी डॉक्टर संजय जनगणना को जी। इतनी झूठ कैसे बोलते अच्छा ठीक है, आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। हाँ 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 डॉक्टर संजय, लोकतंत्र में भारत के रहने वाला कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रैली को एड्रेस कर सकता है। जनता उनसे कनेक्ट होगी नहीं कनेक्ट होगी वो अलग पार्ट है। जहां तक मॉडल की बात है, तो भाई नीतीश कुमार जी अगर 18 वर्षों से बिहार के सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, तो ये अपने मॉडल की बात करेंगे। लेकिन अगर व्यक्तित्व की बात कीजिएगा तो इनकी ईमानदारी, इनकी पारदर्शिता, इन पर परिवारवाद का कोई आरोप नहीं। और जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने ही उसी उत्तर प्रदेश की धरती से कहा है कि समाजवाद का कोई अगर व्यक्ति बचा हुआ है, जो असली पोषक है, उसमें नीतीश कुमार भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नीतीश कुमार जाकर के बनारस में एड्रेस को करेंगे या लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो लोग इनकी बात नहीं सुनेंगे। देखिए वोटों में तब्दील होना अलग बात है और लीडरशिप एक अलग चीज है। तो नीतीश कुमार उत्तर पट्टी के एक स्थापित नेता तो हैं, और अगर वो चाहे वो उत्तर बनारस में जाए, चाहे वो भोपाल में जाए, चाहे वो राजस्थान के जयपुर में जाए, लोग उनकी बात को तो सुनेंगे। तो सुनने से कौन व्यक्ति किसी को रोक सकता है। लेकिन चुनाव लड़ने की बात, चुनाव में जीतने की बात, चुनाव में हारने की बात, इसको अलग कर दीजिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी अपने गठबंधन को ज्यादा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इंडी गठबंधन की पटकथा किसने लिखी? नीतीश कुमार। सूत्रधार की भूमिका में कौन रहे? नीतीश कुमार। पटना में सब लोगों को बैठाया किसने? नीतीश कुमार। और उस नीतीश कुमार को कोई भाव नहीं। कांग्रेस जब चुनाव हार जाती है तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो थोड़ा फोन पर बात करने लगते हैं कि हाँ हाँ हम लोगों को बैठना चाहिए, सीट शेयरिंग करनी चाहिए, हाँ कुछ हम लोगों को रास्ता निकालनी चाहिए। और जब लगता है कि परिणाम हमारे पक्ष में है तो चीजें इनकी बंद हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन को नीतीश कुमार मैसेज देना चाहते हैं कि भाई अपने एकला चलो के रास्ते पर मैं निकल गया हूं। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं कि गठबंधन के साथी मेरे साथ आएंगे नहीं आएंगे, कोई रणनीति तय करेंगे नहीं रणनीति तय करेंगे, 1 to 1 चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनौती देंगे। लेकिन इसको मैं बता रहा हूं कि ये इन्होंने अपने तरीके से ये बनारस को चुना और बनारस से ये अपनी सभा की शुरुआत कर देंगे। अब सफलता कितनी मिलेगी, इसका मैसेज कैसे जाएगा पूरे देश में, या शायद इस में अगर ये प्रभाव डाल पाए, इनकी रैली में भीड़ जुट पाई, इनसे लोग कनेक्ट हो पाए, तो इंडी गठबंधन को एक मैसेज देंगे कि जो आप हमको क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर कमतर करके आंक रहे हैं, हमारी जमीन भी है और लोग हमसे भी कनेक्ट होते हैं। नरेंद्र मोदी भी तो गुजरात से ही निकले थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो नीतीश कुमार भी एक राज्य के 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, बनारस जाने, बनारस में रैली करने और लोगों को अपने तरीके से एड्रेस करने, अपनी उपलब्धियां गिनाने। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सा मॉडल, ये कहेंगे कि हमने बिहार को बदला है, अगर जिम्मेवारी मिलेगी तो हम देश को भी बदलेंगे। तो मॉडल के लिए नेताओं के पास कमी नहीं होती है। वो राजेश जी मॉडल तो है, लेकिन राजेश राठौर जी यहाँ हर्डल भी है। जो डॉक्टर संजय कह रहे हैं कि समझा उधर नहीं रहे, समझा इधर रहे हैं, और अगर समझ जाए लोग तो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी राह खुद बनाते हैं। जिस तरीके से वो आगे बढ़े, सबको बिठाया एक टेबल पर, यह बड़ी बात थी। और नीतीश कुमार की पहल के बाद अगर ये गेंद किसी और के हाथ में चली जाए तो कोई भी पॉलिटिशियन, राजनीति थोड़ी ऐसे है कि फ्री में करने के लिए होती है, कुछ ना कुछ तो पाना होता है। राजेश जी
नीतीश कुमार जी का भी अथक प्रयास इंडिया गठबंधन बनाने में रहा। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते रहे हैं और उनका एक बड़ा सम्मान उसमें है और एक बड़ी भूमिका है। इंडिया गठबंधन आगे चुनाव कैसे लड़ेगा, इसके लिए मैं पूर्व में बोल चुका हूं कि महाराष्ट्र में उसके लिए 5 कमेटियां बनाई गई हैं। जो शेष काम बचे हैं 19 तारीख के मीटिंग में लगभग तय होगा। लेकिन अगर बनारस में नीतीश कुमार जी बड़ी रैली को संबोधित करते हैं तो नरेंद्र मोदी के पक्ष का रैली तो होगा नहीं, वो तो इंडिया गठबंधन के लिए होगा। बेचैनी तो इंडिया गठबंधन के लोगों में क्यों होगी? जब भी बेचैनी होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में होगी। तब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला रहे हैं ना। जितने महागठबंधन के हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं, जहां जहां जाकर रैली करेंगे, जितनी बड़ी रैली करेंगे, वो इंडिया गठबंधन के जो आने वाले समय में चुनाव प्रत्याशी लड़ेंगे उनके हित की बात होगी। इसमें इंडिया गठबंधन हर्डल क्या है? वो सब कुछ इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए हो रहा है। जब एक आगे चल के एक साझा रैली भी सभी देश में तय होगा जो कहां नहीं, नीतीश कुमार तो मजबूत करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे। बीच में जो उन्होंने कह दिया कि भाई नहीं बार हाँ विवेक जी बढ़ नहीं रहे थे, हाँ। बढ़े हुए हैं, हाँ। बढ़ते रहेंगे। हाँ। 2024 में उसका लाभ दिखाई भी देगा। आप लोग बढ़ने दें तब तो बढ़ेगा। नहीं बनाया उनको। अरे आप लोग बढ़ने देंगे तब तो कुछ भी बढ़ेगा। नहीं बनाया राजेश हम जी। लोग तो बढ़ने ही दे रहे हैं, उधर से बनाया सवाल ही पूछने में नहीं राजेश बढ़ने जी, दे रहे कुछ भी हैं नहीं और भाजपा बनाया। को दिक्कत हो रही है। न संयोजक बनाया, न कुछ भी बनारस में बनाया। जो रैली हो रही है, हम लोगों को तो खुशी है, इंडिया गठबंधन के लोगों को तो खुशी है। बेचैनी किसको है? नहीं अकेले जा रहे हैं, वहां पर आप लोग भी जाइए ना, वही मन सजाइए। ये आप कैसे तय कर दिया अकेले जा रहे हो? रैली तो होने दीजिए। आप लोग अकेले, यहाँ आप भी लोगों ने रैली हो रहा छोड़ है, रखा। तब आपकी रैली तो पहले ही होने वाली थी। एकदम इंडिया गठबंधन के कोई भी साथी अकेले नहीं है। ये 100 की लाठी 1 की बोझ बन चुका है। आप देखें ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यही समाप्त करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि चुनौती तो भाई देने का जो दम है नीतीश कुमार के भीतर है, इसलिए उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे एक मेज पर लोगों को बिठाया जाता है। अलग अलग मानसिकता वाली पार्टियों, अलग विचारधारा वाली पार्टियों को एक टेबल पर लाने का अगर किसी के अंदर अगर ये मादा है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ये बता चुके हैं और नीतीश कुमार अकेले चल रहे हैं। जिन्हें साथ लगना है वो लग जाएंगे, ये मैसेज देने की कोशिश जो डॉक्टर संजय कह रहे थे बिल्कुल सही है कि वो आगे चल रहे हैं। अब उनका ये है कि भाई आप संदेश समझिए, ये इशारा समझिए, समझ पाएंगे तो ठीक है, नहीं समझ पाएंगे तो हम अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। हालांकि अभी कुछ भी क्लियर उन्होंने नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि अपना प्रयास उस दिशा में जरूर है जिसके लिए बराबर नीतीश कुमार कहते रहते हैं कि हमारा बस एक ही मकसद है, और वो सबको जाहिर कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।